श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम रोग मुक्ति के लिए लाल किताब के कारगर उपाय और टोटके लेकर आए हैं। ये उपाय और टोटके जिनकी कुंडली अवेलेबल है उनके लिए भी है, और जिनकी कुंडली नहीं अवेलेबल है यानी कि उनको बर्थ डिटेल वगैरह नहीं पता है तो भी इन उपायों में से वह कोई भी उपाय जो है कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। रोग मुक्त के लिए अगर घर में आपके जैसे रोगों ने डेरा डाल रखा है, अर्थात हमेशा परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार रह रहा है, तो जो यहाँ उपाय दिए गए हैं इनमें से आप कुछ कर सकते हैं। एक तो पहला है, अगर आपके पास कुंडली अवेलेबल है तो आप कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा लें। जब कभी किसी ग्रह संबंधी रोग हो तो उस बीमारी से संबंधित जो है ग्रह जो है उसका उपाय करें। यानी सारी बीमारियों से संबंधित ग्रह होते हैं, ऐसा करने पर उस रोग से छुटकारे में मदद मिलेगी। जैसे हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, सूर्य, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, मंगल, कोई मानसिक बीमारी है, चंद्रमा, तो इस तरह से कुंडली दिखवा लें। तो जो बीमारी हो उसके अनुसार जो ग्रह उसके लिए जिम्मेदार हो या उत्तरदायी हो उसका उपाय करें। तो ये तो पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा होता है, जब कई ग्रह भाव में इकट्ठा हों तो उस ग्रह का उपाय करें जो वहाँ मौजूद होकर अन्य ग्रहों को बर्बाद कर रहा है। यानी भाव अनुसार भी रोग होते हैं, यानी सभी 12 भावों में शरीर के अंग निर्धारित होते हैं। तो अगर किसी विशेष अंग में समस्या है या रोग है तो उस भाव को देखें, वहाँ जो ग्रह बैठकर अशुभ कर रहा है सभी ग्रहों को, तो उस अशुभ ग्रह का उपाय करना चाहिए। जैसे उदाहरणतः गुरु और राहु की युति है कहीं किसी भाव में और वहाँ से संबंधित रोग से परेशानी चल रही है तो वहाँ राहु का उपाय करना चाहिए। अब जो है एक टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरे नंबर पे। अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता है और या डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता है तो ये टोटका कर सकते हैं। घर के जो प्रत्येक सदस्य हैं यानी घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या को गिन लें और मेहमानों की संख्या भी गिन लें। यानी कि कोई मेहमान है और लगातार आपके घर में अगर वो रह रहे हैं तो उनकी भी संख्या गिन लें और उसमें एक जोड़ लें। तो सीधी सी बात है, आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं उस माह में, एक माह का आप समय लेके चलें, तो उस पूरे माह में आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 6 लोग रह रहे हैं, तो उसमें एक जोड़ लें, यानी कि उसको वो अंक जो है 7 हो जाएगा। कुल संख्या के मुताबिक जो है मीठी रोटी, यानी 7 जो है, अब 7 आपको मीठी रोटी लेनी है। तो मीठी रोटी बनाने के लिए आप मीठी रोटी बना सकते हैं, उसमें कोई भी मीठी चीज़ मिलाकर। हर महीने यानी महीने में एक बार कुत्तों अथवा कौओं को खिलाएं। यानी महीने में किसी एक दिन निर्धारित कर लें और घर में जितने भी सदस्य हों और मेहमान हों उनकी संख्या गिनकर उससे एक ज़्यादा मीठी रोटी उतना बना लें और उसको लेके चले जाएं। जैसे मान लीजिए आपके गली में या आसपास जितने कुत्ते हैं उसको कोशिश करें कि उस पूरी रोटी को उनको खिला दें, अथवा कौओं को भी खिला सकते हैं। तो हालांकि कौवे इतनी रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कुत्तों के लिए जो है सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। चौथा एक टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, हलवा बनवा लें घर में, या पका हुआ थोथा जो कद्दू होता है, देख लें थोथा हो, पका हुआ भी हो, जो भीतर से खोखला हो, तो इसका भी आप हलवा बना सकते हैं। और ये पका हुआ थोथा कद्दू का कोई चीज़ बना सकते हैं, सब्जी वगैरह। इसको धर्म स्थान में 3 या 6 माह बाद, यानी 3-3 माह पे या 6-6 माह पे निर्धारित कर लें, एक बार जरूर रखें। किस प्रकार रखें? इसको प्रसाद के रूप में या वहाँ खिलाने पिलाने के रूप में ज़रूर रखें, अथवा यह उपाय साल में एक बार तो ज़रूर ही करें। अगर आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं या कोई बीमारी किसी को लगातार बनी हुई है कई महीनों से, कई सालों से, तो 3-3 माह में करें या 6-6 माह में करें या एक साल में तो ज़रूर करें इसको। इसके अलावा अगर कोई रोगी है और वो लगातार परेशान है किसी रोग से, तो उसके लिए एक टोटका है, रात में रोगी के पास जो है तांबे के 2 सिक्के रख दें और सुबह उसको किसी भंगी को दे दें। ये काम आपको 40 से लेकर 43 दिन तक, यानी 43 दिन तक करना है कम से कम, ये नियम बना लें। तो 43 दिन के हिसाब से 2-2 सिक्के के हिसाब से इतने तांबे के सिक्के ले लें या बनवा लें
और 2-2 सिक्के आपको रोज किसी शुभ भंगी को देना है। रात में रोगी के पास में रखना है, उसके बिस्तर के या जहाँ भी वो सोता है, और सुबह ले जाकर किसी भंगी यानी किसी अत्यधिक गरीब व्यक्ति को जो साफ सफाई वगैरह करते हैं उनको देते रहें। असल में यह अपने ऊपर अगर पूर्व जन्म का कोई ऋण रहता है तो उसको उतारने का एक प्रयास रहता है। यह एक तरह का पूर्व जन्म का कर्ज है जिसको व्यक्ति को चुकाना ही पड़ता है। अब एक छठा उपाय आपको बताते हैं, ये भी टोटका बहुत ही कारगर है कि अगर शमशान अथवा कब्रिस्तान में कभी जाने का अच्छा अवसर मिल रहा है, यानी किसी के अंतिम संस्कार वगैरह में गए हैं या ऐसे ही उस रास्ते से कभी अगर आप गुजर रहे हैं तो वहाँ 1-2 पैसा ज़रूर मिला दें। तो 1-2 पैसा मिलाने का अर्थ है कि कुछ रुपए वहाँ मिला दें, जैसे वहाँ किसी को भंगी या कोई वहाँ जो लोग रहते हैं उनको दे दें या वहाँ गिरा दें कि वो किसी को मिल जाए, मतलब गुप्त दान के रूप में, ये पता ना चले कि आप वहाँ उसको दे के गए हैं। तो 1-2 पैसा यहाँ लिखा है। तो चूँकि ये लाल किताब की जो पुस्तक है ये 1945-40 मतलब आज से 70-80 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, तो उस समय 1-2 पैसे का मतलब आज के 5-10 रुपये भी हो सकते हैं। तो मतलब कुछ रुपए 10-20 रुपये 50 रुपये जो भी हो, तो शमशान अथवा कब्रिस्तान में अगर कभी जा रहे हैं तो वहाँ गुप्त दान के रूप में दें, मतलब आप स्वयं बना दें, ऐसा दें कि पता ना चल पाए कि किसने दिया है। अब इसके अलावा कुंडली से संबंधित भी एक चीज़ है कि जो वर्ष कुंडली चलती है, यानी कि जो चलित कुंडली होती है उसमें अगर आपके 8वें भाव में केतु आ जाएं, लग्न कुंडली नहीं देखना है, आपके 8वें भाव में जो राशि है उस वर्ष में अगर जो वर्ष चल रहा है अगर केतु उस राशि में आ रहे हैं तो उस साल ऐसा होता है, चूँकि केतु का संबंध संतान से यानी पुत्र से होता है, कान से होता है, रीढ़ की हड्डी से होता है या हड्डी के जोड़ों वगैरह से होता है, तो पुत्र, कान, रीढ़ की हड्डी व जोड़ों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है जब ये 8वें भाव में आते हैं चलित कुंडली में। चलित कुंडली मतलब वर्ष कुंडली में जो आपका चलेगी, गोचर, ग्रह गोचर जिसको कहते हैं। तो इस अशुभता से बचने के लिए या बचाव के लिए उस जातक को चंद्रमा का कोई न कोई उपाय करना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं, जैसे मंदिर में 15 रोज तक बिना नागा यानी बिना गैप किए हुए चंद्रमा की कोई चीज़ दान करें, जैसे मोती दान करें या कोई चांदी की चीज़ या चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं देख लें तो उनमें से कोई चीज़ को दान करें। या अगर कुत्तों को 15 रोज तक बिना गैप किए दूध भी पिलाते हैं, चूँकि केतु के लिए कुत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं, तो भी ये टोटका काम करता है। तो अगर देख लें कि वर्ष कुंडली में 8वें भाव में आपके राशि के अनुसार केतु आ रहे हैं तो सतर्क हो जाएं और ये उपाय आप उस साल में कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का रोग मुक्ति हो तो आप इनमें से कोई भी टोटका या उपाय कर सकते हैं। कल हम देखेंगे कि अगर कोई संतान संबंधी समस्या हो रही है, यानी कि संतान प्राप्ति में समस्या है या संतान होने के पश्चात वो बीमार हो रहा है या किसी तरह की समस्या आ रही है या गर्भवती महिला है, तो उसकी सुरक्षा और उसके लिए जो कारगर उपाय और टोटके कुछ बताए गए हैं छोटे छोटे, उसमें से कुछ आप कर सकते हैं तो संतान संबंधी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस श्रृंखला में हम धीरे धीरे सभी समस्याओं के लिए कारगर उपाय और टोटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।